See, it's your turn. Read from point number 10. I am not ready. This Good. movie is Hmm. amazing. There are 10 pencils on the table. Keep We were reading. tired after the hike. Hike. He was not at school. I was very small as a child. They were very funny. Hmm. Kids are outside. Outside. My teacher is absent today. She was in the library. Hmm. You was very helpful. You were very helpful. Yeah, I am confused. You were very helpful. Hmm. The flowers are blooming. Hmm. It is a big problem. We are not sure. He is my brother. They are not at home. He was happy to see us. I am fine now. We are classmates. It is a special day. My phone is in the bag. She is in her room. The kids were playing. Hmm. You are doing well. He has not cleaned his room. Cleaned. इसको क्या पढ़ेंगे? Cleaned. 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 Hmm. We have a list. We have a test last Monday. लास्ट मंडे का मतलब होता है बीता हुआ था, हम वहाँ हैड बोलते हैं. वी हैड. Sorry, sir. Had. नो नो, डोंट अपोलोजाइज. गलती करो तो सॉरी नहीं बोलो, आगे उसको सुधारो और पढ़ते जाओ. वी हैड ए टेस्ट लास्ट मंडे. They नेक्स्ट. have lunch together. She have many ideas. सी हैज मेनी आइडियाज. Many ideas. Hmm. Idea. I have my notebook with me. आई हैव माई नोटबुक विथ मी. Notebook with me. Hmm. He has no sibling. सिबलिंग्स. सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब होता है Sib- भाई बहन. दोनों को मिला के हम भाई बहन बोलते हैं. अगर मैं बोलूं आई हैव टू सिबलिंग्स, इसका मतलब हुआ मेरे अलावा मेरे दो और भाई बहन हैं. ओके. दो brother. हाँ सर. ब्रदर Yes और sir. उसमें सब कोई आ जाएगा, भाई बहन दोनों. तो इससे ये पता नहीं चलता है कि वो बहन है या भाई है. सिबलिंग्स का मतलब दोनों होता है, भाई और बहन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. Whatever we are learning, this is fundamental of spoken English. The chapter we are going to discuss today is called verb. I'm going to be a little bit technical here. In every sentence, there is going to be a subject and a verb. And the universal rules are, if the subject is singular, the verb has to be singular. If the subject is plural, the verb has to be plural. अब इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. रोशन है, तो इसमें कितने लोगों की बात हो रही है? एक या एक से ज्यादा? वन. तो क्या हम यहाँ पे आर बोल सकते हैं क्या? ही आर माई फ्रेंड. ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. हमें क्या बोलना पड़ेगा? ही इज माई फ्रेंड. रोशन इज ए क्रिकेटर. ऑब्वियसली गाइज, आई एम ए क्रिकेटर. तो क्या ये सेंटेंस सही है? दिस टाइम दिस इज करेक्ट. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर क्रिकेटर. ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. वर्ब मीन्स एक्शन एंड स्टेट. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि हमने पिछले क्लास में सीखा था कि एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होता है. वर्ब को बेसिकली हमने दो पार्ट में बांट दिया है. एक होता है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब. दूसरा होता है एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. तो एक्शन वर्ब है, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स. लेकिन एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब में क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स. इसमें टोटल हमें 24 वर्ड्स पढ़ना है और हमारी इंग्लिश यही ख़त्म हो जाएगी. अब ये रूल्स और स्ट्रक्चर तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट. लेकिन आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन इन एवरी सेशन दैट आवर पर्पज इज टू नॉट मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स. इट इज़ सो दैट वी कैन मेक बेटर सेंटेंसेस, कि हम इस फंडामेंटल को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. शायद आपने कभी ना कभी पढ़ा हो कि V1, V2, V3. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको बता देता हूँ ये आखिर होता क्या है.
बेस फॉर्म। ओके, या हम इसको V1 भी बोल सकते हैं, जैसे प्ले, रन, टीच, डांस। तो जितना भी वर्ड आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखोगे वो वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होता है। ओके, अब हम इसको आईएनजी लगा के या फिर दूसरा वर्ड लगा के चेंज करते हैं, इसको हम एज ए प्लूरल मान लेते हैं, दिस इज प्लूरल। दूसरा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं प्लेड। अब इसको सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। देन वी हैव, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, नाम से मतलब नहीं है। अब मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा कि ये हम क्यों सीख रहे हैं। प्लेड, अब इसको भी सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये सबका फेवरेट होता है। हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे प्ले किस में बदल जाएगा, प्लेइंग। इसको भी सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं है, सिंगुलर ऑफ बेस फॉर्म। जैसे हम इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्ले किस में बदल जाएगा, प्लेज, और ये क्या होता है, सिंगुलर। तो अब मैंने जो रूल आपको पहले बताया, इन सब वर्ब में देखो कौन सा वर्ड प्लूरल है और कौन सा वर्ड सिंगुलर है। सिर्फ दो वर्ड, V1 एंड V5, बाकी तीनों को किसी से मतलब नहीं है। मैं यहाँ सब पे एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, लुक एट द सब्जेक्ट्स, कि सब्जेक्ट कौन कौन सा वर्ड होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जिसमें हो गया ही, शी, इट, और किसी का एक नाम, जैसे राज, एक नाम हुआ। बॉय, डॉग, ये सब एक एक नाम है, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स, दे, वी, राज एंड रोहन, दो नाम आ जाए, बॉय बदल जाए, बॉय चेंज हो जाए बॉयज में, डॉग्स, तो ये नाम देख रहे हो सब प्लूरल हो गया। अब इसमें दो एक्सेप्शनल वर्ड आते हैं, आई, यू। ओमकार इंग्लिश सीखता है, तो क्या होगा, ओमकार लर्न्स इंग्लिश। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, ओमकार लर्न इंग्लिश? सेंटेंस सही होगा? इट विल बी इनकरेक्ट। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच या टीचेस, आई टीच इंग्लिश, आई टीचेस नहीं बोलेंगे, करेक्ट। अब बेसिकली इसका लिस्ट कभी खत्म होगा क्या, एक्शन वर्ब का? नो। तो हम कितना भी वर्ड्स याद कर लें वो वर्ड कभी खत्म नहीं होगा। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इन एवरी सेंटेंस देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट वन वर्ब। हर सेंटेंस में कम से कम कितना वर्ब रहेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना रहना चाहिए, बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सो देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट वन वर्ब। और जो दूसरा लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब। अब देखो, एक्सुलरी वर्ब हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई टेंस, टाइम, स्टेट, पोजीशन, ये सब चीज हमें इसी से पता चलता है, एक्सुलरी वर्ब से। तो मैंने क्या बताया कि इसका लिस्ट कितना है, ओनली 24 वर्ड्स। I hope you guys are not feeling bored because this class is important, कि ये बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। एक्सुलरी वर्ब इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। एक्सुलरी वर्ब को भी हमने दो पार्ट में बांट रखा है, प्राइमरी और एक होता है मॉडल। वी हैव टू लर्न 11 वर्ड्स हियर, यहाँ 11 वर्ड पढ़ना होता है, और इधर वी हैव टू स्टडी 13 वर्ड्स। मैंने क्या बताया शुरू के लेक्चर में कि अगर ये 24 वर्ड सीख गए तो समझ जाओ इंग्लिश आ जाएगा। सो व्हाई आई टोल्ड यू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। एक होता है टू बी, इसमें हम कौन कौन सा वर्ड पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। एक होता है टू हैव, इसमें हम पढ़ते हैं हैज, हैव, हैड।
एक होता है टू डू, इसमें हम पढ़ते हैं डू, डज, डिड, 11 वर्ड्स, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, would, need, dare, used to, and out to. You guys have to understand the difference between both of these words. अब देखो, मैंने क्या बताया कि हर सेंटेंस में कम से कम कितना वर्ब रहेगा? एटलीस्ट 1. मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ. ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं आ सकता है. अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है, एक वर्ब, तो वो क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा. अगर उसमें 2 वर्ब आ जाए तो हमेशा एक्शन वर्ब ही मेन वर्ब बनेगा. अब बताओ, यहाँ पे एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. और टीचिंग क्या हो? हाँ, इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं. यस. तो जो इधर का लिस्ट है ना, 11 वर्ड जो आपको दिख रहा है, वो दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी. बस सिंपल सा रूल क्या है इसमें? अगर वो सेंटेंस में अकेला है तो मेन वर्ब, अगर किसी के साथ आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब. आई होप यू गॉट द पॉइंट. लेकिन ये जो मॉडल वर्ब्स दिख रहे हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ऑलवेज. ओके. इसके साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करेंगे, कोई और नहीं, जो हम अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही इनपुट नहीं रहेगा तो फिर जल्दी जल्दी सेंटेंस नहीं बना पाओगे. अब इतना जान लेना इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब इसके बाद क्या करोगे? यू हैव टू प्रैक्टिस. यस. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? जब अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ नया वर्ड आता है क्या? नो. बस यही सारी चीजें रहेंगी. ओके. अब आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है.